हेलो फ्रेंड्स। तो एज़ वी नो कि वर्ल्ड कप इस बार का जो है वो यूएस से और उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, तो इसलिए आज हम वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड का प्रीव्यू करेंगे। तो अगर वेस्ट इंडीज़ की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, उनकी अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि अगर प्लेयर्स जो हैं उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है किसी मेजर सीरीज़ या टूर्नामेंट में, तो वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था आईपीएल में, जिसमें आंद्रे रसल का बेहतरीन फॉर्म हमने देखा। केकेआर के लिए उनका एक अहम रोल था केकेआर की इस बार का टूर्नामेंट जीतने में। देन उनके अलावा निकोलस पूरन वाज फैंटेस्टिक, शे होप वाज क्वाइट डिसेंट इन दिल्ली कैपिटल्स। उनके अलावा और भी प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कुछ का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा था और उनके कुछ का ऑपोजिट था उनके, जिसमें से अगर हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फॉर्म की बात करें तो अल्जारी जोसेफ ऑफ कोर्स वहाँ पर थे। देन बैटिंग में सिमरन हिटमायर, रोहमन पॉवेल जो कि कैप्टन हैं, उनका भी बहुत अच्छा आईपीएल नहीं रहा। और उनके अलावा अगर हम बात कर लें शेरफन रदरफोर्ड, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तो इस तरह से 50-50 रहा है आईपीएल। तो अगर हम प्लेइंग 11 शेप करें इसमें, तो अगर हम ओपनिंग से शुरुआत करें तो ब्रेंडन किंग इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस, क्योंकि उन्होंने जो अभी सीरीज़ खेली, वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को विद 3-0। ही वाज फैंटास्टिक विद बैट और ही इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ बीन फैंटास्टिक फॉर क्वाइट सम टाइम। अगर हम रिसेंटली उनके T20 नंबर्स देखें तो ही इज़ मेजेस्टिक, ही इज़ कंसिस्टेंट, स्ट्राइक रेट भी उनका काफ़ी डिसेंट है। तो वो तो मेरे फर्स्ट चॉइस ओपनर हैं। देन अगर हम सेकंड ओपनर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा टॉसअप हो सकता है कि क्या जॉनसन चार्ल्स के साथ जाया जाएगा या फिर शे होप के साथ जाया जाएगा, क्योंकि शे होप को हमने आईपीएल में देखा है और आईपीएल की रेपुटेशन बहुत मैटर करती है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो। तो इसमें से अगर हम बात करें तो जॉनसन चार्ल्स, आई थिंक ही वुड मेक इन स्ट्रेट अवे इन टू द प्लेइंग 11, क्योंकि वो क्वाइट सम टाइम ओपनिंग कर रहे हैं ब्रेंडन किंग के साथ। दैन अगर हम तीन पर देखेंगे तो निकोलस पूरन, आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी हिम, और वो ऐसा एक्चुअली कर भी रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए तीन पर बैटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। दैन चार पर अगर हम बात करें तो चार पर मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पर होप को आप थोड़ा सा पुश करके चार पर भी खिला सकते हो, वरना आपके पास उनसे बेटर जो चॉइस रहेगी वो रहेगी रोस्टन चेज की सूरत में। क्योंकि अगर हम देखें तो स्पिन बैटिंग ऑलराउंडर होना वेस्ट इंडीज़ की टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 6 तक जो अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ बैटर्स की, तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग करता हो। तो इसलिए पहले 6 में से किसी ऐसे बैटर का होना ज़रूरी है जो कि आपको कुछ ओवर दे सके। तो चार पर आई वुड वांट टू सी रोस्टन चेज। देन एट 5 कैप्टन रोहमन पॉवेल डेफिनेटली। 6 पर भी अब थोड़ा सा टॉसअप हो सकता है कि क्या रदरफर्ड होंगे या फिर हिटमायर होंगे, क्योंकि जो लास्ट सीरीज़ थी जिसमें फुल स्ट्रेंथ वेस्ट इंडीज़ टीम थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें रदरफर्ड को हमने देखा था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रदरफर्ड खेल सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू गो विद सिमरन हिटमायर एट 6। दैन 7 पर आंद्रे रसल डेफिनेटली। और उसके बाद जो है थोड़ा सा जो झटका लगा है वेस्ट इंडीज़ को, वो ये है कि जेसन होल्डर की ऑप्शन थी, क्योंकि वो बॉलिंग में भी बहुत वैल्यूएबल थे वेस्ट इंडीज़ के लिए, स्पेशली इन डेथ। देन वो ऑलराउंडर भी थे, तो वो अभी आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से, उनकी जगह ओबेड मकोए को लाया गया है। तो 7 पर तो रसल हैं। 8 पर अब आप शेफर्ड के साथ भी जा सकते थे, बट आई थिंक मुझे लगता है कि दो प्रॉपर स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। और 8 पर आई विल लव टू सी अकील हुसैन, वन ऑफ द स्पिनर्स। देन 9 पर दूसरे स्पिनर की अगर हम बात करें तो वो गुडाकेश मोती होंगे। देन अगर हम दो सीमर्स की बात करें, जो दो स्लॉट्स बचती हैं अभी इस प्लेइंग 11 में, तो वन इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्जारी जोसेफ। और अगर दूसरे पेसर की बात की जाए तो हम मुझे लगता है कि उबेद मगोए को आप चांस दे सकते हैं, क्योंकि वो लेफ़्ट आर्मर भी हैं और डेथ में भी वो ही इज़ क्वाइट डिसेंट। तो ये 11 है वेस्ट इंडीज़ की, जो कि पॉसिबल 11 है और बेस्ट 11 भी आप कह सकते हो इसे। और इसमें अगर हम बेंच प्लेयर्स की बात करें तो शमार जोसेफ हैं, जो कि बहुत इंप्रेसिव रहे थे डेब्यू में जो उन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया में। दैन उनके अलावा जो हैं वो हैं रोमारियो शेफर्ड, हुज़ ऑलराउंडर, और आप उनको बैकअप कह सकते हो आंद्रे रसल का। दैन अगर हम बैटिंग में दो प्लेयर्स की बात करें जो कि बेंच पर होंगे, वो होंगे शेरफन रदरफोर्ड, एंड सेकंड वन इज़ विकेट कीपर बैटर शे होप। तो अगर हम आउट एंड आउट देखें तो दिस इज़ लुकिंग अ वेरी डिसेंट वेस्ट इंडीज़ साइड, अगर हम कंपेयर इसे करें पिछले वर्ल्ड कप से। और क्योंकि इस बार घर में भी है वर्ल्ड कप, तो इस वजह से एक एडवांटेज भी रह सकता है उनको, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलेगा। तो अगर हम इस टीम की वीकनेस की बात करें
तो वीकनेस डेफिनेटली है वहाँ पर, क्योंकि बैटिंग में तो आप शायद आप बैटिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ दिस वेस्ट इंडीज़ टीम। बट अगर हम बॉलिंग में बात करें तो डेफिनेटली वीकनेस होगी। चलिए, स्पिन बॉलिंग में तो आपको डिसेंट बॉलिंग आपको मिल जाएगी इन गुडागश मोती एंड देन अकील हुसैन। वो भी हम एक चीज़ जो अगर देखें इसमें तो वैरायटी नहीं है। अगर फ्रंट लाइन स्पिनर्स की बात करें, दोनों लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, तो ये भी थोड़ा सा तंग कर सकती है। अगर सामने वाली टीम में ज़्यादा लेफ़्ट हैंडर्स हैं तो ये भी उनको थोड़ा सा तंग करेगी चीज़। लेकिन उसके अलावा जो मेजर वीकनेस है इस टीम की वो है फ़ास्ट बॉलिंग। फ़ास्ट बॉलिंग बहुत एवरेज नज़र आती है और कोई ऐसा गन बॉलर T20 बॉलर हमें नहीं देखने को मिलता इस वेस्ट इंडीज़ टीम में जो कि जिस पर आप रिलाई कर सको इन इन पावर प्ले, आपको पावर प्ले में स्ट्राइक्स दे जो, एंड डेथ में भी आपको एक रिलायबल आपको चांस दे अगली टीम से कम्पीट करने का। तो फास्ट बॉलिंग इनकी एक मेजर वीकनेस रहेगी। और अगर ये टीम आगे प्लेऑफ्स तक या सेमीफाइनल्स तक नहीं जगह बना पाती तो उसकी मेजर रीज़न आई थिंक इनकी सीम बॉलिंग ही रहेगी। आप बैटिंग में भी कोलैप्स की आप कर सकते हो एक्सपेक्टेशंस के कोलैप्स हो सकते हैं इनकी बैटिंग में, बट फिर भी शायद बैटिंग इनकी ठीक है, डिसेंट है बैटिंग। तो जहाँ तक इनके सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई करने का सवाल है तो मुझे लगता है कि कर जाएंगे इस बार। आई थिंक इट सीम्स टू बी 60-40 और आई वुड बैक वेस्ट इंडीज़ बिकॉज दे आर द होस्ट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। और मुझे लगता है कि इस बार शायद वो कर जाएंगे सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई।